जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें हम देखेंगे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल और उसकी स्थिति। ठीक है जी। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। ठीक है जी, जो इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। तो जो आपका क्षेत्रफल है यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना है आपका यहाँ पे? ये देखिए, ये आपका आता है 2.4%। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि क्या है, ये जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना है? 2.4% है। ठीक है जी, ये क्या है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये क्षेत्र हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर, ठीक है, दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तक फैला है। ठीक है जी। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत भूमध्य रेखीय तापमान क्षेत्र में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देश पूर्व से पश्चिम तक अगर हम देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। ठीक है जी। इसका उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3,214 किलोमीटर और पूर्वी पश्चिमी विस्तार 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इसका विस्तार हो गया। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र कितना है? 78,114 जो क्षेत्र है वो कितना है? गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला है। ठीक है जी। और पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को कितना दिया गया है? तो ये जो क्षेत्र है 5,180, ये ठीक है, तो गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया है। तो 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान ने चीन को दिया है। ठीक है जी, समझ में आया? तो गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला कितना है? 37,555। तो गैर कानूनी ढंग से चीन ने कितना कब्जा कर रखा है? 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कब्जा रखा है। ठीक है जी। तो टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। गॉट इट? देखिए, यहाँ पे जनगणना दी 2011 के अनुसार गांवों की संख्या है 6,40,932 है। ठीक है जी, ये संख्या है गांवों की 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आया हुआ पॉइंट था एग्जाम में, इसलिए मैंने मेंशन किया है। ठीक है, देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए, उसका उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3,214 किलोमीटर। तो आपका ये उत्तर पड़ जाता है इधर। ठीक है, आपका उत्तर पड़ गया इधर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की तरफ ये उत्तर पड़ गया, नीचे दक्षिण कन्याकुमारी तरफ। ठीक है, तो ये जो विस्तार है उत्तरी दक्षिणी विस्तार, ये कितना है? 3,214, ठीक है, किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर उत्तरी और दक्षिणी विस्तार हो गया। ऐसे ही पूर्व से पश्चिम, ठीक है, इधर पूरब पड़ गया, इधर पश्चिम पड़ गया। तो ये कितना विस्तार है? तो ये आपका 2,933। ठीक है, तो 2,933 ये आपका, ठीक है, पूरब से पश्चिम का विस्तार हो गया। तो विस्तार समझ में आया? ठीक है, कैसे है? देखिए, भारतीय मानक मध्यम रेखा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये रेखा आपकी क्या है? ये एक देशांतर रेखा है जो भारत के लिए मानक समय निर्धारित करती है। ठीक है, तो भारत के लिए मानक समय निर्धारित करती है। ठीक है, ये रेखा कितना है इसका? देखिए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये रेखा स्थित है। ठीक है, तो ये रेखा आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ पे देखिए, इस अगर ये रेखा आप देखेंगे तो ये मिर्जापुर के, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है। तो ये पॉइंट एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से गुजरती है। इस रेखा मतलब इसको लेने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, मानक समय इसको क्यों निर्धारित किया गया इस रेखा को? ठीक है, देखिए, क्या है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार काफी अधिक है, जिसके कारण क्या होता है, अलग अलग जगहों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। इस अंतर को दूर करने और पूरे देश में एक समान
समय बनाए रखने के लिए, कि मतलब पूरे देश में एक टाइम ही निश्चित करने के लिए, कि जहाँ भाई यहाँ 5 बजे रहा तो दूसरी जगह भी 5 बजे, इस तरह से तो एक समय रखने के लिए क्या हुआ, इस रेखा को चुना गया। ये रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये जो 5 राज्य हैं इनको ध्यान रखेगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।